Guys, कैसे हो? Last time we are discussing about series combination of capacitors, and here is parallel combination of capacitors. देखिए, आपको अगर कैपेसिटेंस कम फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटर को आप सीरीज में ऐड करोगे, और अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए आप उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, आप ऐड करोगे। अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर हो गया पहला, C1, एक कैपेसिटर ले लिया आपने, दूसरा C2, और एक तीसरा कैपेसिटर आपने ले लिया वो है C3, और तीनों को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये B पॉइंट ले लो, ये A पॉइंट ले लो, ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बैटरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड ऑफ all capacitors are connected to point A and second end of all capacitors are connected to point B। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आर इन सेम। पोटेंशियल यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो चार्ज ऐड हो जाएगा। ए पॉइंट पे जाके चार्ज है, उसके तीन मार्ग हैं, एक इधर वाला हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। जैसे 10th में आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे, उस रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, उसमें पोटेंशियल इक्वल होता है, तो उसमें करंट ऐड होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, first end of all capacitors are connected to point A and second end of all capacitors are connected to point B। okay, नंबर 1, मैक्सिमम कैपेसिटेंस फाइंड आउट होगी इससे। नंबर 1 बात क्या फाइंड आउट होगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस फाइंड आउट होगा। मैं आपको न्यूमेरिकल करूंगा, आगे चल के बताऊंगा। मैक्सिमम कैपेसिटेंस फाइंड आउट होगी आगे चल के। इसमें अपन बात करें तो पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आर इन सेम। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा पॉइंट, जो भी कैपेसिटर है उस पे एवरी कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फर्स्ट एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट ए, इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर connected to point B। इसमें तीन बातें ध्यान रखनी इसमें आपको। पहली कौन सी है कि आपको कैपेसिटेंस मिनिमम फाइंड आउट होगा या मैक्सिमम फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो सीधा जुड़ के आएगा। देखना यहाँ पे, जैसे मान लो पहला कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, तो 1 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना, तो सीधा हो जाएगा, तो मैक्सिमम आएगा। सीरीज में होगा तो कम आएगा। मैं न्यूमेरिकल करूँगा इस पे बेस पे,
बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल इसमें चल के आ गए। देखिए ध्यान से सुनो, ये पहला कैपेसिटर हो गया C1, दूसरा कैपेसिटर हो गया C2, तीसरा कैपेसिटर हो गया C3। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने। यहाँ पे ए पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो ध्यान से, Q1 इसमें है, Q2 इसमें है, Q3 इसमें है, पोटेंशियल सेम हो गया सभी कैपेसिटर्स पे। तो इसमें चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बिटवीन पॉइंट A एंड B Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे, तो यहाँ से जब करंट आई जाएगा तो I1 I2 I3 चले जाएगा इसके, ये मेन रास्ता है, इसके आगे जाके 3 रास्ते हो गए, वापस आके मेन रास्ते में कनेक्ट हो रहे हैं, ये मेन चीज है इसकी, ठीक। तो पहला कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो ऑल कैपेसिटर्स हैं उसका जो पहला एंड है, फर्स्ट एंड है, वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होगा और दूसरा एंड वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा। ये आपके सामने है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होगी, यानी कि पहला पॉइंट है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ए से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा पॉइंट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से कनेक्ट हो रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, आगे चल के देखो ध्यान से, इसको उतारो फिर मैं आगे चलता हूँ। इसको साथ साथ समझते रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 according to diagram, according to डायग्राम। इसमें क्या हो जाएगा, V है पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना V है, इसका पोटेंशियल कितना है V है, इसमें चार्ज कितना है Q है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है। तो कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए हो जाएगा C3V और इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा CV। इन वैल्यूज को किसमें पुट अप करना है, फर्स्ट में। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट V के सेकंड को किसमें पुट अप करोगे आप, फर्स्ट में पुट अप करना है। किसमें पुट अप करना है, फर्स्ट में पुट अप करना है। तो फर्स्ट में पुट अप करोगे तो C1V C2V C3V, इसमें आपको क्या करना है, मान वैल्यू यानी कि वैल्यू इसमें पुट अप करना है। देखो ध्यान से, इसको साथ साथ आप उतारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो जाएगा CV इक्वल टू C1 प्लस C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन आ जाएगा इसमें, तो हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। If n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए आपने इसमें n कैपेसिटर इसमें ऐड कर दिए, तब क्या रिजल्ट आएगा, सुनो ध्यान से। If n capacitors are connected in parallel combination, then C equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on and Cn। आपने मान लो n कैपेसिटर इसमें ऐड कर दिए, साफ दिख रहा है इसमें, देखो मैक्सिमम कैपेसिटेंस बिटवीन 92 पॉइंट्स आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐड हुए हैं। पैरेलल में क्या होता है, 1/n में आते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें ऑल कैपेसिटर्स जो होते हैं उनका पहला एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। एक बार इसको आप क्या कर लो, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार समझो, फिर मैं आगे वाला पॉइंट आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। आगे चल के अपन करेंगे इसमें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो न्यूमेरिकल है, सीरीज के लिए जो न्यूमेरिकल है,
उनको मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। न्यूमेरिकल बेस ऑन कैपेसिटर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and point B। ये जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, इसको अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देम, बिटवीन जो भी पॉइंट आपको देगा एग्जाम में। देखिए इसमें क्वेश्चन 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको कोई भी सर्किट दे देगा, उस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी जो सर्किट देगा उस सर्किट में आंसर पहले दे देगा और कोई भी कैपेसिटर होगा उसमें से एक कैपेसिटर हटा के उसकी जगह अननोन कैपेसिटर सी रख देगा, उसके वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर्मूले वही है। इसमें देखो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिन पॉइंटों के बीच में, जिन पॉइंटों के बिटवीन में आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो, उसको सबसे पहले आप एक बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट करो, बैटरी से कनेक्ट करो सबसे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव से। दूसरा, आप सबसे पहले उन कैपेसिटर को ले जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। जो पॉइंट आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, ये भी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है, उसमें जो पॉइंट आपको देता है कि इन पॉइंटों के बिटवीन में आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपके पास जो कैपेसिटर दे रखे उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ क्या है। ये पॉइंट हो गया सब आपका ए और हो गया बी। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन अपने को दिए थे। इस क्वेश्चन में अपने को कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी में आपसे फाइंड आउट करवाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, बी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। सबसे पहले अपन पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे इनको। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से और यहाँ मैंने कर दिया बैटरी के नेगेटिव से। ये आपकी बैटरी होगी। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में आप सबसे पहले मैंने क्या बताया है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अपने को लेना है। इन पॉइंटों के बिटवीन में अपने को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है सॉरी, इस कैपेसिटर का ये एंड इस कैपेसिटर के पहले एंड से कनेक्ट है, इसका दूसरा तीसरे के पहले से है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये वाले तीनों एक इसमें है, सीरीज में है। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ एक आम भाषा में। देखो जहां कैपिटल टी बनता है, जहां कैपिटल टी बनता है किसी भी प्रॉब्लम में, वो सॉल्यूशन एक साथ हल नहीं होते हैं। उसको अपने को एल बनाना होगा। जो अपने अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी के रूप में, उसमें अपन एबीसीडी आपने पढ़ी है। ठीक है, उसमें एक कैपिटल टी वर्ड आता है, एक कैपिटल एल आता है। तो कैपिटल टी एक साथ यूज नहीं होगा इसमें, उसको एल यूज करना होगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या बना हुआ है, कैपिटल बना हुआ ना, और यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये वाले कैपेसिटर हैं, किसमें कनेक्ट है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ 1/C1 इक्वल 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। C1 की वैल्यू 2 है, 2 + 2 + 2। तो ये हो गया 1 + 1 + 1।
3/2 1/c की वैल्यू है, यहाँ गलती करके बचे 1/c की वैल्यू आ गई 3/2। अपने को 1/c नहीं चाहिए, अपने को c चाहिए। c करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड हो जाएगी, उल्टे हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे सर्किट में वापस। इसका एंड यहाँ से नहीं ब्रेकअप हुआ, टूटा नहीं है, यहाँ से भी नहीं टूटा है, तो ये तीनों से जो कैपेसिटर नया कैपेसिटर निकल के आया है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो नया सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ये वाला ये पॉइंट ले लिया आपने ए और बी। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है। 1 2 3 इन तीनों से जो मान निकल के आया वो कितना है 2/3 माइक्रोफैराड आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों का फर्स्ट एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्ट है यहाँ से, और दोनों का ऐसे सेकंड एंड किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, C = C1 + C2 + C3 है। तीनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा C = C1 + C2 + C3 आ गया। सॉरी ये दो अपने पास है तो कितना हो जाएगा C' = C1 + C2। C1 की वैल्यू कितनी है 3 + 2/3 हो जाएगा। एक की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैराड, दूसरे की आ गई 2/3 माइक्रोफैराड। इसमें से 3 एलसीएम ले लो, 3 3 या कितना हो गया 9 + 2 11/3 माइक्रोफैराड। देखो इनको करते हुए थोड़ी सावधानी बरतना, वरना एक अगर छोटा सा भी गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन कंप्लीट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में फॉर्मूला मैंने बताया था 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सीरीज में कैपेसिटेंस हमेशा कम आएगी और पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा क्या आएगी ज्यादा आएगी। मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला में भी बताया था आपको। इसमें से 2 एलसीएम हो गया 1 + 1 3/2 हो गया, इसको उल्टा करोगे 2/3 हो गया, 2/3 को यहाँ कनेक्ट कर दिया। C' = C1 + C2 हो गया, 3 + 2/3 हो गया, 3 एलसीएम आ गया। इसके नीचे एक है 3 3 9 हो गए, + 2 11/3 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा यहाँ। ठीक है, इसको देखो 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है इनकी, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो गाइस ये ए से कनेक्ट है, सीधा कनेक्ट हो गया, ये बी से कनेक्ट है, हो गया यहाँ तक। इसका वैल्यू अपने पास 2 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। और यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो कितना है 11/3 माइक्रोफैराड। 11 माइक्रोफैराड 3, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 1/CAB = 1/C1 1/C2 1/C3। तीनों किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो रिजल्ट अपने पास ये आ जाएगा। तो 1/2 + 1/3 + 1/, यहाँ भी गड़बड़ होती है, देखो ध्यान से। यहाँ रिजल्ट कितना है अपने पास 11/3 है। 11/3 को अपन ने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/CAB = 1/2 + 1/3 + 3 को ऊपर ले जाओ 3/11। 1/CAB = ये कितना हो गया 6 हो गया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर होती बच्चों से पहले बता दिया था। ये जो 11/3 है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है यहाँ, तो आप 11/3 सीधा मत रखना है, 1/C3 में है, सीरीज में है, ध्यान रखियो। तो इसको उल्टा करोगे तो 3/11 हो गया, 67 आ गया। 33 22
11 6 6 6 3 18, दोबारा देख लो एक बार, ये हो गया 6 11 16 हो गया, 33 हो गया, प्लस 22 हो गया, प्लस 18 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 8 और 10 3 13, 2 2 4 3 7 अपॉन 66। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हो गया 66 अपॉन 63 माइक्रो फैराड। ये आपका आंसर आ गया। कोई भी सर्किट अपने को देता है तो उस सर्किट में सबसे पहले अपने को पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है बिटवीन पॉइंट के ए और बी के। उसके बाद में अपने को क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है उसको लेना होता है, उसके बाद में अपने को रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। एक बार इसको करो फिर मैं आगे बढ़वाता हूँ। देखिए जो बोर्ड एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन हो रहा हुआ है उसको अपन करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and B। ये सर्किट आपको देता है एग्जाम में और बच्चे क्या हो जाते हैं फ्लैट। ये देखिए सर 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। अपने को पॉइंट ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ सर। ये अपने पास ये 3 कैपेसिटर है, इसको ऐड कर दिया, इसने सीरीज में किया, पैरेलल में किया, वो आपके सामने है। अपने को ए पॉइंट में और बी पॉइंट में क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो समझ, फिर मैं आगे करवाता हूँ। सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों। देखिए आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और फिर भी अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो अपने आप के साथ क्या करते हो, धोखा करते हो। ये हमेशा ध्यान रखना। इतनी गर्मी में आपके लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं, फिर भी अगर आप लापरवाही बरतते हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। टाइम निकलता जा रहा है, 3-4 महीने आपको पता है वैसे ही पीछे हो गया, पर फिर भी अगर आप साथ साथ चलोगे तो ये विश्वास अपना कि अपन आराम से आगे की सिचुएशन को संभाल लेंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल। ओके, आगे देखिए ध्यान से। अपने को ए पॉइंट में और बी पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो ध्यान से, ये जो एंड है, ये जो सिरा है वो यहां से कनेक्ट होता हुआ और यहां तक जा रहा है। मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यानी कि जो ए एंड है उसका पहला एंड तो ये हो गया, ये कैपेसिटर कनेक्ट हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये यहां से ऐसे कनेक्ट है, ये ऊपर से जाके कहां से कनेक्ट है, यहां से भी कनेक्ट है, तो ये कनेक्शन मैंने ये दे दिया। ठीक है, और ये कनेक्शन है तो ये कनेक्शन भी है, साफ दिख रहा है। एक कनेक्शन मैंने कर दिया, 3 कनेक्शन हो गए। अब ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कनेक्शन देखो कहां से है, एक तो यहां से कनेक्ट हो रहा है, एक यहां से कनेक्ट कर दिया मैंने,
एक कनेक्शन यहाँ से है, एक कनेक्शन यहाँ से है, ये कनेक्शन कर दिया मैंने दो। ये हो गया 1 माइक्रोफैरड। ये ध्यान रखना बच्चे इसको सीरीज में ऐड करके आते हैं, लगभग सीरीज में ही होगा भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को संभाल के करके आना है। और ये बैटरी के प्लस माइनस से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसको बच्चे क्या समझ के जाते हैं कि समझ देंगे तो सीरीज में ये तो वैसे ही दे रखे हैं कुटिया, नहीं, इसका रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, अगर यहाँ एक कैपेसिटर यहाँ एक कैपेसिटर और जोड़ दे तो वो बनता व्हीटस्टोन ब्रिज, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। अगली जो अपनी यूनिट होती है ना, उस यूनिट में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, उसमें अननोन रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा आपको। तो यहाँ जो तीनों कैपेसिटर है वो किस में कनेक्ट है, देखो पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा, CAB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड हो गया। कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड इसका रिजल्ट है अपने पास आपके सामने, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जब इसके ऊपर अप्लाइड किया है, जब आपने बैटरी इसके ऊपर अप्लाइड किया है, तो बैटरी जब अप्लाइड करोगे तो उस टाइम पर आपका जो ए एंड है, देखो सामने से सब कैपेसिटर है, उसका पहला एंड किसी एक पॉइंट से है, दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से एंड है, कनेक्ट है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गए 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन अपने को क्या दे देता है, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। ए पॉइंट हो गया 2 माइक्रोफैरड यहाँ है, 2 माइक्रोफैरड यहाँ, 2 माइक्रोफैरड यहाँ, 3 माइक्रोफैरड है। मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको बताया था, पहले दिमाग में सोचो कैसे करना, फिर आगे करवाना। पहले दिमाग में सोचो कैसे करना है, फिर मैं आगे इसमें आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, टी बना हुआ वो नहीं लेना है, कि टी नहीं बन रखना है, बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, देखो ये टी बना हुआ है, ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो देखो यहाँ ये एल में बना हुआ है, इसको मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूँ सर्किट को, ये ऐड हो गया। अब ये कनेक्ट है यहाँ से, कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, देखो ये वाला कनेक्ट है यहाँ से, दोनों का एक एंड है वो इससे कनेक्ट है, दोनों का एक एंड है इससे कनेक्ट है, और दूसरा एंड यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो कनेक्ट है वो ये कनेक्ट है, देखो इस पॉइंट से, इससे भी है और इससे भी है, एक ही चीज होगी, और दूसरा किससे है, इससे, ये सर्किट ऐसे बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले सकते हो, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसमें है पैरेलल में, ये भी किसमें है पैरेलल में, पैरेलल में है तो कितना हो गया C इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड, C डैश इक्वल टू कितना हो गया C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 माइक्रोफैरड। यहाँ से इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट आ गया वो है, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड,
ये हो गया 5 माइक्रोफैराड और दोनों किसमें है सीरीज में। सीरीज में तो कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना है 4, C2 कितना है 5, ये कितना आ गया 25 प्लस 4 इक्वल टू 9/20। CAB इक्वल टू हो गया 20/9 माइक्रोफैराड। ये आपका रिजल्ट आएगा। दोबारा देख लो हमारे इक्वेशन को। ये इसमें है, इसका पॉइंट घुमा दो तो दोनों पैरेलल में होंगे। दोनों का एक एंड यहाँ से कनेक्ट है, देखो है कनेक्ट, और एक एंड यहाँ से कनेक्ट हो गया, हो गया ना। दोनों का ये एंड एक से है, ये दोनों यहाँ से दोनों एंड होंगे, वो यहाँ से कनेक्ट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से ये एंड भी कनेक्ट है नीचे वाला, ये इधर वाला, और ये एंड भी कनेक्ट है। तो अपने पास क्या हो गया, इसको वैसे भी देख सकते हो आप, देखना चाहो तो। एक कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये कैपेसिटर बी ले लिया अपन ने, और एक कैपेसिटर अपन ने ले लिया ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये पॉइंट हो गया ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को करना हो तो अपने को आसानी से ये लेना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे। अगले टर्म में अपन और आगे करेंगे। ओके।